नमस्कार। शुरुआत सुप्रभात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको शिरडी के साईं बाबा की लीलाओं के बारे में दिखाएंगे कि वो किस तरीके से अपने जीवन में लीलाएं करते थे और उनका क्या कहना था। शिरडी के पास गांव में लक्ष्मीबाई नाम की एक स्त्री रहा करती थी। निसंतान होने के कारण वे रात दिन दुखी रहा करती थी। जब उसको साईं बाबा के चमत्कारों के विषय में पता चला तो वे द्वारका भाई मस्जिद में आकर वह साईं बाबा के चरणों पर गिरने ही वाली थी कि साईं बाबा ने तुरंत उसे कंधों से थाम लिया और बोले, माँ ये क्या करती हो। लक्ष्मी बुरी तरह से रोने लगी। साईं बाबा बोले, माँ रोने की जरा भी जरूरत नहीं है। अब तुम यहाँ आ गई हो तो भगवान तुम्हारे दुख अवश्य ही दूर करेंगे। लक्ष्मी ने दोनों हाथों से अपने आंसू पोंछे और बोली, साईं बाबा मेरा दुख तो आप जानते ही हो। हाँ माँ मुझे सब पता है, तो तब मेरा दुख दूर करो ना बाबा। वह रुदे स्वर में बोली, अवश्य दूर होगा, ईश्वर पर भरोसा रखो। फिर साईं बाबा ने अपनी धूनी में से भभूति उठाकर उसे दी और बोले, चुटकी भर इसे खा लेना और चुटकी भर अपने पति को खिला देना, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। लक्ष्मी भाई ने पूर्ण श्रद्धा के साथ बाबा की दी हुई भभूति अपने आंचल के एक छोर में बांध ली और बाबा का गुणगान करती वापस अपने गांव आ गई। साईं बाबा के कहे अनुसार एक चुटकी भूपति पति को खिलाने के बाद दूसरी चुटकी भूपति उसने स्वयं खा ली। उसे साईं बाबा पर पूरी श्रद्धा और विश्वास था। सही समय पर वह गर्भवती हो गई। उसकी खुशी की कोई सीमा न रही। वह सारे गांव में हर समय साईं बाबा का गुणगान करती फिरती थी। उसके गांव का प्रधान दादू साईं बाबा का कट्टर विरोधी था। वह साईं बाबा को भ्रष्ट मानता था। साईं बाबा भ्रष्ट आदमी है, वह हिंदू है न मुसलमान है, ऐसा आदमी भ्रष्ट माना जाता है। लक्ष्मी द्वारा गांव में बाबा का गुणगान करते फिरना उसे अच्छा नहीं लगता था। उसने लक्ष्मी को बुलाकर डांटा, तू साईं बाबा का नाम लेकर उसका प्रचार करती फिरती है। साईं बाबा बहुत पहुंचे हुए महापुरुष हैं, तेरा दिमाग खराब हो गया है। प्रधान गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने लक्ष्मी को बहुत बुरी तरह से डांटा, धमकाया और फिर आगे से कहीं भी साईं बाबा का नाम लेने का आदेश नहीं सुना दिया। पर वे बोला कहाँ मानने वाली थी। उसने साईं बाबा का गुणगान पहले की तरह करना जारी रखा। इस पर गांव प्रधान और बुरी तरह से जल भुन गया। उसने लक्ष्मी को सबक सिखाने की सोची। लक्ष्मी गर्भवती थी। यदि किसी तरह से इसका गर्भ नष्ट कर दिया जाए तो वे पागल हो जाएगी और साईं बाबा का गुणगान बंद कर देगी। अपने मन में ऐसा विचार कर प्रधान ने लक्ष्मीबाई को गर्भपात की अचूक दवा दे दी। उसकी ये चाल इस प्रकार चली कि लक्ष्मीबाई को इसके बारे में जरा भी संदेह न हुआ। जब दवा ने अपना असर दिखाना शुरू किया तो लक्ष्मी बुरी तरह से घबरा गई। हे भगवान ये क्या हो गया। साईं बाबा ने मुझे किस अपराध की सजा दी है, अथवा मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जिसका दंड साईं बाबा मुझे इस प्रकार दे रहे हैं। वे तुरंत शिरडी की ओर भागी। गिरते पड़ते वे शिरडी आई। द्वारका भाई मस्जिद जाकर वह साईं बाबा के सामने बुरी तरह से विलाप करने लगी। साईं बाबा मौन बैठे रहे। लक्ष्मी बिलक बिलक कर अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगने लगी। साईं बाबा ने उसे एक चुटकी भभूति देकर कहा, इसे खा ले, जब भाग जाए यहाँ से सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। लक्ष्मी ने तुरंत साईं बाबा की आज्ञा का पालन किया। भभूति खाते ही उसका रक्त स्राव बंद हो गया। ठीक उसी समय प्रधान की हालत मरणासन हो गई। वह मुंह से खून फेंकने लगा। उसे अत्यंत घबराहट होने लगी। वह समझ गया कि ये सब साईं बाबा का ही चमत्कार है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वह भागकर शिरडी पहुंचा और साईं बाबा के चरणों में गिरकर अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करने लगा। बाबा ने उसे क्षमा कर दिया। वह ठीक हो गया। लक्ष्मीबाई ने सही समय पर एक बच्चे को जन्म दिया। उसकी मनोकामना पूरी हुई। प्रधान ने भी खुशियां मनाई और वह साईं बाबा की जय जयकार करने लगा। लक्ष्मीबाई अपना पुत्र लेकर साईं बाबा के पास आई। उसे साईं बाबा के चरणों में डाल दिया। साईं बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया। अब साईं बाबा की जय जयकार दूर दूर तक गूंजने लगी थी। उनका नाम और प्रसिद्धि फैलती जा रही थी। उनके भक्तों की संख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही थी। जय साईनाथ, जय साईनाथ। आपने भगवान श्री साईनाथ की लीला सुनी, किस तरीके से वो लीलाएं करते हैं और किस तरह से अपने भक्तों के ऊपर कृपा कर देते हैं। हे साईनाथ, सब पे कृपा करो, हम पे भी कृपा करो, दया रखो, हम पे भी कृपा करो। जय साईनाथ।